हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब। मैं कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं वो रीडिंग पर या बैठे बैठे मुझे इंट्यूट होती हैं और मैं सेंस कर लेती हूँ। मे बी जब लोग चैनल्स पे मेरी रीडिंग देख रहे होते हैं तो वो अपने माइंड में कुछ सोचते हैं और फिर वो चैनल के थ्रू रीडिंग को वीडियो को देखते हुए कुछ बोलते होंगे। ये शायद वो पिकिंग एनर्जी है। बट आज के मैसेज ऑफ द डे में भी मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आई और बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आई, ना चाहते हुए भी, जबकि आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं। तो देन आई थॉट, मैं काफ़ी देर तक बैठी जो थी रीडिंग को कंप्लीट करने के बाद सोचती रही कि किस चीज़ की नीड हो रही है मेरे क्लाइंट्स को, मेरे व्यूअर्स को। तो मुझे ये हुआ कि मैं ये चेक करूं कि आपका क्यों नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है। बिकॉज आप मैसेज ऑफ द डे देखिएगा, उसके अंदर एक बहुत ट्रिगरिंग साइन आया था, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुई। एंड देन आई थॉट कि मैं वैसे किसी को प्राइवेट रीडिंग नहीं दे पा रही बिकॉज डिस्काउंट ऑफर अब ख़त्म हो गई है, बट समबडी इज़ इन हेल्प। तो लेट्स सी कि कौन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, कौन आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। यकीनन उसकी नेगेटिव एनर्जी गॉसिप के थ्रू हो रही होगी, वो इल स्पीकिंग कर रहा होगा, वो इनसिक्योर है, जेलस है, जो भी है। तो किसी की आप नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब रिसीव कर रहे हैं, किसकी, इसके ऊपर ये रीडिंग है। ये टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन आपने नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, और डेफिनेटली क्यों। ठीक है, प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग्स जो डिस्काउंटेड पैकेज था वो अब स्टॉप हो गया है, तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए, अपसेट मत होइए, उदास मत होइए। और अल्लाह ने चाहा मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगी कि मैं अपने चैनल पर हर उस टॉपिक की रीडिंग अपलोड कर सकूँ जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रेजोनेटेड हो। ठीक है, कौन है पर्सनालिटी ट्रेट्स देखते हैं जनाब। एंजल ऑफ लव, कौन है जो आपको नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब्स भेज रहा है। हु इज सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब। मैजिशियन एंड द मिरर, आपका ट्विन फ्लेम लग रहा है या ये आपका कॉम्पिटिटर है। इसमें कुछ रीजंस भी नज़र आ रही हैं ऑटोमेटिकली, ये हमेशा होता है मेरे साथ, मुझे कार्ड्स में रीजंस भी नज़र आने लगती हैं। इस पर्सन की ड्वेल पर्सनैलिटी है, ये भी मैं आपको बता दूं, और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, शायद आपका शक भी ना जाए जब मैं इसकी पर्सनैलिटी को नरेट करूँगी। ठीक है, कौन है जो आपको फर्स्ट चैप्टर, ओफो हाईली इनसिक्योर पर्सन। बड़े मज़े की चीज़ है, आप ये देखें 5335 नंबर देखिए, 35 53 5335 35853। अच्छा जनाब, हु इज़ सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब। कुछ चीज़ें तो मैं आपको बता दूं जिसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये इसके पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं। सबसे पहला साइन, हाईली इनसिक्योर। ये आपकी स्किल्स से, आपके टैलेंट से, आपके डिसीजन से, आपकी हीलिंग से, आपके बैलेंस पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, इसको आपके छुट जाने का भी बहुत डर लगता है। अगर तो ये आपका सिबलिंग है, आपका कज़न है, आपका कोलीग है, आपका कॉम्पिटिटर है, आपका पार्टनर है, इसको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि एक भरपूर पर्सनैलिटी जो कि इतनी सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव, इस तरह की है, उसका कौन नहीं खैर ख्वाह, या उसका कौन उसकी तमन्ना कौन नहीं रखता होगा। एक तो ये कि आपको इसको इस बात से बे इंतहा डर है कि कुछ हो जाएगा। अगर आपने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया तो क्या होगा, नौकरी छूट गई तो क्या होगा, नौकरी से निकाल दिया तो क्या होगा, घर से निकाल दिया तो क्या होगा, मेरा ये काम जब तक नहीं होता अगर उससे पहले कुछ काम बिगड़ गया तो क्या होगा। बिकॉज मैं ये देख सकती हूँ कि इस इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ी, कोई बड़ी सीक्रेट कह लें, सूरत हाल कह लें, वो इसके ऊपर बड़ी
तफसील से जिसके ऊपर कहना चाहिए ना, इसके ऊपर आश्कार हुई है। आश्कार यानी कि रिवील हुई है, चलें आसान लफ्ज़ कह देते हैं, सही है। ये इंसान अपने अंदर बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा नहीं है कि ये इंसान अच्छा, बस ये आपकी शख्सियत के बीच में हाइल होने की वजह से, बीच में आ जाने की वजह से ये इनसिक्योर होता है और फिर ये आपको नेगेटिव वाइब भेजता है। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से किसी महफिल में, किसी कंपनी में, किसी घर में, किसी ख़ानदान में, किसी सर्कल में अपनी जगह बनाते हैं और फिर वो अपनी जगह मुशक्क़त और मेहनत से बनाते हैं। उसके बाद उसका सामना हो जाता है आप जैसी शख्सियत से, जो कि पूरी महफिल और पूरी जगह की तवज्जो अपनी तरफ सेंट्रलाइज कर लेती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह। तो इस इंसान को जो है ना, ऐसे ऐसे इंसान को, ऐसे लोगों को ना फिर चिढ़ होती है। फिर वो चिढ़ के आने में ना, फिर वो कोई आपके साथ कुछ ऐसी बात कहते हैं कि यार दफ़ा हो जाए यहाँ से, और उसके ना बड़ी इतराहट है, उसको तो बड़ा ही अपने आप को, बहुत उसको अपने आप को समझने की। तो ये एक हेट्रेड का एलिमेंट है, बिकॉज जब आप होते होंगे तो ये शख्स चाहता होगा कि आप किसी तरीके से उस जगह से हट जाएं जहाँ ये मौजूद है। ये इसलिए आपको नेगेटिव वाइब भेजता है। कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेजता है? इस इंसान ने आपसे बहुत सी एडवाइजेस लेकर अपनी ज़िंदगी के बहुत से फैसले सेट भी किए हैं। मैजिशियन इन द मिरर। कभी कभी आप इससे कभी कोई एडवाइस लेते होंगे तो इसको लगता होगा कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझसे इस तरह की बात कर रहा है या कर रही है। इसको क्या पड़ी, इसका तो खुद दिमाग इतना चलता है। ये भी एक नेगेटिव माइंडसेट है। तो ये जानबूझ के आपको एडवाइस देने के बजाय कोई गलत मशवरा देते होंगे ताकि आपका नुकसान हो। ये एक साइन है नेगेटिविटी का। लोग आपको एक बहुत ही शफीक इंसान के तौर पर जानते हैं, यानी एंजल ऑफ लव। ये ख़ुद भी इंसान बड़ा स्प्लिट पर्सनालिटी, ड्वेल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी तो एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, लेकिन ड्वेल पर्सनालिटी होना, किसी के साथ कुछ और किसी के साथ कुछ, मैं बाइपोलर नहीं कह रही, मैं ड्वेल पर्सनालिटी, यानी कि ऐसी शख्सियत जो माहौल के हिसाब से अपने आप को बदल ले, तब्दील कर ले, एडजस्ट कर ले, फ्लेक्सिबल कर ले, वैसी शख्सियत, ठीक है। नंबर 49, नंबर 53, नंबर 35। तो कुछ साइंस हैं। आपने इस इंसान के मुताल्लिक अपने सर्कल में, इसके सर्कल में कभी इसके मुताल्लिक कोई बुरी बात नहीं सुनी होगी, लेकिन हाँ, ये इंसान ख़ुद अपने माइंड में आपके लिए नेगेटिव थॉट रखता है, नेगेटिव एनर्जी रखता है, नेगेटिव वाइब रखता है। इसका आपको इल्म नहीं है, जो कि मैं अभी बता रही हूँ। आपको लगता होगा कि यार मैंने अब तक इनकी ज़िंदगी में जितने भी मामला देखे, इन्होंने फ़ैसले बड़े अच्छे लिए और हकीकतन लिए भी हैं, लेकिन ये पर्सन आपको कॉपी करने की फॉर्म में आपके लिए, क्योंकि इसको लगता है कि जो भी इंसान मेरे पास आता है किसी मशवरे या किसी भी सलाह डिस्कशंस के लिए, उसका पहला सेटअप जो है, पहला मीटअप इसके साथ ज़रूर हो चुका होता है। तो या तो ये झाड़ देते होंगे, लताड़ देते होंगे, या कुछ भी कर देते होंगे। ये है पर्सन आपका ट्विन फ्लेम, क्योंकि जो क्वालिटीज़ आप में हैं वही क्वालिटीज़ इसमें भी हैं। मैजिशियन इन द मिरर, हाईली मैनिपुलेटिव, हाईली मैनिपुलेटिव, बात को इस तरीके से डिप्लोमेटिक वे में, हिपोक्रेटिक वे में प्रेजेंट करना और फिर आपकी तरफ ये इशारा कर देना कि ये मैंने थोड़ी, ये तो इसने किया है। आपके साथ किसी मामले के ऊपर बैठ के बात करी जा रही है और बात करने के बाद आपने हल्का सा कोई एक आध स्टेटमेंट भी दिया, उसको पिक कर लिया और फिर फ़ौरन उस इंसान के सामने जाकर बोल दिया। आपके सामने जब वो डिस्कशन ओपन हुआ, आप उस स्टेटमेंट को डिनाई भी नहीं कर सकते। दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन। क्या आपने कहा तो था ना, आपने कहा तो था ना, आपने जैसे कोर्ट में नहीं होता, कहा था या नहीं कहा था, कहा था या नहीं कहा था। अब वो एक रैंडम पासिंग स्टेटमेंट या कमेंट को भी ना लोग पकड़ लेते हैं। ये इस इंसान की कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स और कुछ इसके साइन सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नंबर नोट कर लीजिए, 49, 53, 35, एंजल ऑफ लव, फर्स्ट चाक्रा, आर्की एंजल माइकल, एंड मिरर एंड मैजिशियन इन द मिरर, ठीक है। कौन है जो आपको नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब भेज रहा है? पहले तो मुझे ये बताया जाए कि कौन है, कौन है, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्यों है। सही, कौन है जो आपको नेगेटिव या एनर्जी या फिर नेगेटिव वाइब भेज रहा है?
Okay, Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Nine of Cups, 9 और 9 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड Knight of Wands, यानी कि इमेच्योरिटी और मेच्योरिटी का मामला है। एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, एक बात, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही फैशनेबल, हर चीज़ वक्त के हिसाब से कैरी करना, जो ट्रेंड चल रहा है बस उसी ट्रेंड में रहना, क्लचेस अच्छे से चल रहे हैं तो वही क्लच कैरी करना जो फैशन में इन है, पर्सेस वही कैरी करना, ट्राउज़र्स वैसे ही पहनना, पूरा ड्रेस कोड वैसे ही बनाना। इसको बहुत डिफरेंट डाई करने का शौक़ होगा, बिकॉज यहाँ पे भी अल्लाह की बंदी ने ग्रीन कलर की विग चढ़ा रखी है। खैर, लोगों को डिफरेंट बहुत ही डेयरिंग डाइज लेने का शौक़ होता है। इट कैन बी मैन एज वेल। ये एक शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, लेकिन ये बहुत कंट्रोल करता है बिकॉज उसके नेक्स्ट में ही क्वीन ऑफ कप्स है। अगर आप इस इंसान को बहुत पर्सनल लेवल पर जानते हैं तो फिर आपको लगता होगा कि यार ये अपने घर में और इसकी पर्सनल लाइफ में इसकी ज़बान देखो, इसको हर चीज़ की जल्दी होती है। एंड विद दिस ऑक्टोपस साइन ये बहुत अपॉर्चुनिस्ट नज़र आ रहा है, ये भी पकड़ लूँ, वो भी पकड़ लूँ, इससे भी फ़ायदा ले लूँ, उससे भी फ़ायदा ले लूँ। तो खाली एक आप वाहिद नहीं है, ये अपनी सराउंडिंग में जितने ही लोग हैं उन सबके साथ ही ना इसका रवैया कुछ इसी तरह का होगा। जल्दी में रहता है ये इंसान, हर वक्त स्पीड में। स्केटबोर्ड आप देख लीजिए, उड़ना चाहता है, भागना चाहता है, जल्दी से जो भी किया बस जल्दी डिसाइड करो, रफ़ा दफ़ा करो। टीचर हो सकते हैं, ख़ास तौर पे टीचर, और बहुत अच्छे टीचर, जैसे मैंने कहा था मैजिशियन इन द मिरर। आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, किंडरगार्टन के कोई आपका कोई हेड मिस्ट्रेस हो सकती है, आपके सेक्शन हेड हो सकती है, आपकी कोऑर्डिनेटर हो सकती है। और ये एक ऐसा भी है कि ये जो साइंस पर्सनालिटी के मैं बता रही हूँ, जो कोई इसको देखता होगा, जैसे मैंने अभी बात कही ना, जो देखता होगा उसको यकीन नहीं आता होगा कि यार ये अपनी पर्सनल लाइफ में इस तरह के हैं। नहीं यार, तुम्हें मुगालता हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेशनल लाइफ में या बाहरी दुनिया में ये बहुत डिफरेंट है। लोग बात करते हुए 10 दफ़ा सोचते होंगे। और जो पर्सनल इसका स्टाइल है वो ऐसा कि मैं तो हर चीज़ को परचेज़ करूँ, मैं तो हर चीज़ को ख़रीदूँ, बहुत शॉपिंग लवर, इस तरह की चीज़ नज़र आ रही। बिकॉज विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान, हर वो चीज़ करना जो एक बोल्ड अटैम्प्ट्स होते हैं, किसी की ना सुनना, सेल्फ सफिशेंट, वेल्दी, स्टाइलिश, ट्रेंडी, ठीक है ना। रिज़र्व है, अपनी मर्ज़ी से दोस्ती करना, अपनी मर्ज़ी से बात करना, और वो जो मैंने आपको एक भी पर्सनालिटी ट्रेट बताया। आप इस कार्ड से अंदाज़ा लगाएं कि इसके पास इतने मेडल्स, इतनी रिकग्निशंस, इतने अवार्ड्स हैं, उसके बावजूद इसका मुंह लटका हुआ है, बिल्कुल पतीसे की कद्दू की शक्ल का। मतलब यही प्रॉब्लम होता है लोगों के अंदर कि वो अपने आप को अपने हद तक महदूद नहीं करते। क्योंकि आपके साथ इसका कंपटीशन है तो इसको वही चीज़ें चाहिए हैं, इसको वो रिवॉर्ड रिकग्निशन चाहिए जो आपके पास है। वो इसको नहीं मिलता, जबकि कितने मेडल्स और ट्रॉफीज़ हैं इसके पास। पब्लिक रिकग्निशन होगी, लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, इसका नाम होगा, इसका काम होगा, इसकी चीज़ें होंगी जो अपने मुंह से बोलती होंगी, लेकिन नहीं। और बाज़ दफ़ा इस इंसान को आप जब कभी आपकी नोटिस में ही आता होगा तो आपको लगता होगा कि यार उसके ऊपर ना रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स उसके पास कोई आइडिया आता है, थोड़ी देर बाद उसी आइडिया पे बात करो तो उसको बोर्डम हो रहा होता है। फिर उसको याद दिलाओ, यार तुमने तो ये बात कही थी, हाँ तो छोड़ो ना, हो गई तो हो गई। फिर दूसरे दिन उसी आइडिया को लेकर खड़ा, तुमने मेरी हेल्प नहीं करी। दैट इज़ द मैनिपुलेशन। तो ये कौन है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेजता है? ये मैंने आपको उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए। अब मैंने आपको उसकी एनर्जी बताई। अब उसकी एनर्जी इस तरह की है क्यों जो आपको नेगेटिव वाइब भेजता है? नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर मामलात इसकी अपनी ज़िंदगी में बहुत फास्ट और क्विक डिसीजन लेने की वजह से लटक जाते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में स्टक है, आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है। वो चीज़ें जो ये करना चाहता है, इसको पता चलता है आपने वो डन कर दी, आप करके भी आ गए, इसको इस चीज़ से बड़ी चिढ़ आती है, जिसकी वजह से इसको एक फ्रस्ट्रेशन होती है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? प्लीज़ गाइड मी।
2 ऑफ पेंटिकल्स, ये हर वक्त किसी दो लोगों में, दो ग्रुप्स में, दो सिचुएशन में, ये मुझे लग रहा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अपनी ज़िंदगी में दो पैरेलल स्किल्स पर काम करता है। एक तो टीचिंग नज़र आ रही है और एक फैशन नज़र आ रहा है। फैशन इसका पर्सनल चॉइस है, टीचिंग इसकी अर्निंग चॉइस है, ठीक है ये दोनों चीज़ों में बहुत मास्टर, लेकिन कभी कभी इसको रिजर्व इसलिए रहना पड़ता होगा, खामोश इसलिए रहना पड़ता होगा क्योंकि इसको कभी कभी फील होता होगा कि यार मैं चाहता कुछ हूँ और मैं कर कुछ रहा हूँ। एट द सेम टाइम आप शायद मल्टीटास्किंग हैं, और मल्टीटास्किंग होते हुए आप खुश बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उसकी बिना पर इस इंसान को आपसे नेगेटिविटी फील होती होगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है इसको आपकी वेल्थ से भी थोड़ा मसला है। द काइंड ऑफ अर्निंग यू मेक, द काइंड ऑफ सेविंग्स यू मेक, इसको बहुत ज़्यादा होता होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ सोर्ट्स, कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट, कंपटीशन देखिए नज़र आ गया। कॉन्फ्लिक्ट, इसको हर वो चीज़ करनी है जो आप अभी करने का सोच रहे होते हैं, और ये वो कर पहले ही प्रूव कर देता है कि लिस्ट में नाम मेरा पहले आ जाए। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ट्रेंड्स फॉलो करना, हर फ़ौरन जल्दी से वो चीज़ करना ताकि इस भाग दौड़ में ये पता चल जाए कि मैं पहले हूँ। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स एक बड़ा पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स हर वक्त एक नई फाइनेंशियल ऑफ़र की अर्ज में। अब मैंने ये भी कर लिया, अब मुझे पैसे मेरे बढ़ जाएं। अब मैंने ये भी कर लिया, अब मुझे कोई सजेस्ट कर दे कुछ। अब मैंने ये भी कर लिया, अब मुझे पास पैसों का बोनस हो जाना चाहिए हर वक्त। और ऑफ़र भी ऐसी जो जोए शीर लाने के बराबर। अगर आपने एडवेंचर वंडरलैंड के अंदर ये गेम खेला हो तो इसके थ्रू किसी चीज़ को पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? कौन आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, उसकी एनर्जी को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, सी फेम, ये रिकग्निशन ऑफ फेम की जो मैंने बात कही थी। डिसीजंस लेना, फिर उस पर कायम ना रहना, आइडियाज़ शेयर करना, उस पर कायम ना रहना, और कायम ना रहने की वजह से फिर ये कहना कि जनाब ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो है ही नहीं ऐसा, ये तो वही नहीं ऐसा, ये तो फलाना ढिमका, ये तो मेरे साथ है ही नहीं। जो मैंने आपको इससे पहले बात कही थी कि यार तुमने कल ये बात कही थी, अरे छोड़ो कौन करे, और फिर नेक्स्ट डे आप ही को ब्लेम करना, तुमने मेरे उस काम पे काम नहीं किया। मैंने देखिए ड्वेल पर्सनालिटी आपको पहले ही बता दी थी। नाउ यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल, बिकॉज ये आपके सर्कल का ही पर्सन है। एक तो बहुत ही क्लोज है, जो हो सकता है आपको ये शो करता हो कि उससे बड़ा हमदर्द आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, और दूसरे एंड पर एक ऐसी लेडी जो बिल्कुल नाराज़ खड़ी हुई है। आ जाओ भाई इमेज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आना आ गया। देखिए ये बेचारा कल्लू मियाँ तो नज़र ही नहीं आ रहा है, ये देख लें आप कैसे गौर से ये देख रही है इन दोनों के बॉन्ड को, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि कौन है जो आपको नेगेटिव वाइब भेज रहा है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी इस तरह की क्यों है। नाउ आई विल पुल 3 कार्ड्स कि क्यों भाई तुम्हारे केबल के चैनल्स नहीं आ रहे क्या पूरे, तुम्हारा वाईफाई सही नहीं चल रहा, वो जो एक नाम की लड़की से लोग लोड मांगते हैं या वो लोड मांगती है, उसने तुम्हें लोड नहीं कराया, क्यों नेगेटिव वाइब भेज रहे हो या भेज रही हो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अच्छा पहले देखते हैं। ओफ, आप तो कोई ठीक ठाक चौपो 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 आप चौपा। अच्छा जनाब, ये तो कोई आपके पोजीशन डेजिग्नेटेड पर्सन है कोई, आपके लिटरली ये सुपरवाइज़र हो सकते हैं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दिस कुड बी योर एल्डर सिस्टर एंड अ वेरी क्लोज कज़न, अदरवाइज़ एक वो कोलीग जो अब प्रमोशन पर है। अब आप उसके अंडर काम करते हैं या ये आपके अंडर काम करता है या करती है। लीडरशिप, डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेटिव, वेरी फास्ट। क्यों ये आपको नेगेटिव वाइब भेजता है या भेजती है? क्योंकि इसको लगता है कि आप अपनी पोजीशन में रहते हुए जो डिसीजंस लेते हैं वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ होते हैं और किसी एक को आप फेवर देते हैं।
इसको नेगेटिव वाइब भेजने का, जब कभी भी इंसान अपने जहन में कोई प्लान चलाता है, इसका कोई आपके अलावा भी कॉम्पिटिटर है जो इसको पता होता है कि जब वो अपना मुंह खोलेगा तो हम दोनों के दरमियान बहस होगी। इसको आपकी पोजीशन से, आपकी डेजिग्नेशन से, आपकी पर्सनालिटी से रज के जिसको कहना चाहिए इरिटेशन है। आप इसके साथ ना हो, इसके सामने से हट जाएं, ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, बट आप इसके लिए चैलेंजिंग हैं। देखें कार्ड्स भी तो आप देखें ना, कितनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटीज़ के आए हैं, जज, लीडर, वेरी कंट्रोलिंग फेमिनिन एनर्जी। तो क्यों ये आपको नेगेटिव वाइब भेजता है या भेजती है? बिकॉज ऑफ दी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़। आप बहुत न्यूट्रल फ़ैसला करते हैं, अच्छी बात है। आप जब कभी भी फ़ैसला लेते हैं उसमें आप अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड आप बहुत बिटर हैं। एक्चुअली जो सबसे बड़ी बात इस इंसान को खलती है, आप इसके साथ फ्रैंक नहीं होते। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत ही बाय द बुक चलने वाली एनर्जी है। आप इसके साथ फ्रैंक नहीं होते, जबकि ये आपको दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक, हंसी मजाक करते हुए देखता होगा या देखती हो, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। प्राइवेट रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। इंशाल्लाह ताला मैं हाई प्रीस्टेस 7777 पे भी रीडिंग अपलोड करूँगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।